Let's start our value education lecture. Chapter number 5 फनी चिकी. चैप्टर का नेम है मज़े करने वाला चिकी. ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा से याद रखो. ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा से याद रखो. क्या याद रखना है? बीइंग रिस्पॉन्सिबल मीन्स डूइंग योर ड्यूटी और योर जॉब ऑन योर own as best as you can. आपको ऐसा बोला है being responsible. being responsible means क्या? तो आप अगर रिस्पॉन्सिबल हो तो कैसे, उसका मीन्स क्या है? तो डूइंग योर ड्यूटी. ड्यूटी मीन्स अगर आपकी ड्यूटी देखो आप अगर मॉनिटर हो क्लास के तो आपकी ड्यूटी क्या है? तो आपके अगर आपके क्लास में मैम नहीं है तो क्लास को शांत करवाओ. फिर किसी का कुछ प्रॉब्लम है, लाइक किसी के पास पेंसिल नहीं है, ऐसा कुछ है तो आप अरेंज करके दो. फिर अगर मैम नहीं है तो सब बच्चे हैं वो कोई शरारत तो नहीं कर रहा है ना, या फिर कोई एक दूसरे को टीज तो नहीं कर रहे हैं ना. वो सारी थिंग्स आपको ध्यान रखनी है, वो आपकी ड्यूटी है. ओके, तो योर ड्यूटी. आप रिस्पॉन्सिबल मीन्स क्या? मतलब जवाबदारी. आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या? तो आप छोटे हो तो आपके ऊपर छोटी छोटी ड्यूटी होंगी. अगर आप घर पे हो, देखो अभी घर पे हो तो आप घर पे आपकी ड्यूटी क्या है? तो आपका थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी थिंग्स है, जैसे कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, फिर पढ़ाई के बाद आप ऐसे ही मोबाइल को रख देते हो, ऐसे ही आप अपनी बुक्स को ऐसे घुमा रहे हो, पेंसिल वगैरह कुछ अच्छे से नहीं रखते. तो नो, ये नहीं चलता है. आपकी ड्यूटी क्या है? तो आप ये छोटी छोटी थिंग्स को अच्छे से रखो. और योर जॉब. जॉब मीन्स क्या? तो हमारे जो पापा है वो जॉब पे जाते हैं, या फिर आपके मामा भी जाते हैं जॉब पे, तो उसकी जो जॉब है मतलब ये फिक्स ही है, उसको ये करना ही है. हाँ, तो वो जॉब है. ऑन योर ओन एज बेस्ट यू कैन. आप जितना भी बेस्ट कर सको, जितना भी अच्छे से कर सको, वो आपको अपने आप से करना है. ओके, तो ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग समझाया मैंने कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या. तो आपकी जो ड्यूटी है, आपकी जो जॉब है, वो आप उसे बेस्ट से बेस्ट करके दे सको. ओके, जैसे कि हमारे पास क्या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमें निभानी है. मतलब हम तो छोटे हैं, आप तो ऐसे बोलोगे ना कि आप तो छोटे हो, तो आपकी ऐसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो आपको निभानी पड़े. तो देखते हैं. फर्स्ट है टेक केयर ऑफ योर थिंग्स. टेक केयर ऑफ योर थिंग्स मीन्स क्या? तो आप अपनी थिंग्स है उसको टेक केयर करो, उसका ध्यान रखो. एकदम काळजीपूर्वक ध्यान रखने का बात हो रही है. ओके, तो वो कैसे करोगे आप? तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर थिंग्स. आप अपने खुद की थिंग्स के लिए आपकी ही ये जवाबदारी है, आपका ही ये ध्यान रखना है, आपकी ही ये जवाबदारी है. रिमेंबर टू पैक द बुक्स यू नीड फॉर स्कूल. रिमेंबर टू पैक. रिमेंबर मीन्स याद रखना है. टू पैक द बुक्स. पैक द बुक्स मीन्स क्या? तो ये जो बुक्स है यू नीड फॉर स्कूल. स्कूल पे जाने के लिए, स्कूल जाते हो तो स्कूल पे कौन कौन सी बुक्स चाहिए होती है, जैसे कि टाइम टेबल वाइज सारी की सारी बुक्स आप लेके आते हो. तो और होमवर्क बुक लेके आनी है, डायरी लेके आनी है, वो तो रेगुलर थिंग्स है. तो ये जो रिमेंबर याद रखना है, क्या याद रखना है? टू पैक द बुक्स पैक करनी है यू नीड फॉर स्कूल. स्कूल पे जो ज़रूरी चीज़ें हैं, स्कूल पे जो ज़रूरी है वो बुक्स पैक करनी है. डोंट फॉरगेट योर वाटर बॉटल एंड टिफिन बॉक्स इन स्कूल. डोंट फॉरगेट मीन्स भूलना नहीं है. क्या नहीं भूलना है? तो वाटर बॉटल एंड टिफिन बॉक्स. सी दिस वाटर बॉटल एंड टिफिन बॉक्स, ये आपको स्कूल पे भूलना नहीं है, क्योंकि देखो सबका अलग अलग, सबके घर का पानी पीना नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है हम एक दूसरे का पिएंगे.
तो फिर क्या करना है, घर से ही बोतल लेके आनी है, घर से ही टिफ़िन बॉक्स लेके आना है, हम हमारा खाना घर से ही लेके आना है, पानी भी घर से ही लेके। स्कूल पे पानी मिलता है पर आप बार बार जाने की ट्राई करते हो, या फिर ये बोतल तो बहाना होता है, आपको स्कूल पे घूमना होता है, तो ये सारी थिंग्स है। उससे अच्छा है आप क्या करो, घर से ही बोतल पूरा प्रॉपर लेके ही आओ, बोतल और टिफ़िन बॉक्स। तो वो 2 थिंग्स आपको भूलनी ही नहीं है। ओके। सेकेंड नंबर, रिटर्न बोरोड थिंग्स। रिटर्न बोरोड थिंग्स, बोरोड मीन्स क्या, तो हमने किसी की बुक्स ली है, लाइक थिंग्स ली है, जैसे कि हमारे पास नहीं था, लाइक हाँ आप स्कूल पे आते हो, कभी आपका जो कंपास बॉक्स है वो आप घर पे भूल गए हो, आपका जो कंपास बॉक्स है वो आप घर पे भूल गए हो, तो आप किसी से कुछ थिंग्स लेते हैं ना, तो उसको बोरो करना, कि थोड़ी ही देर के लिए हमने लिया है, तो उसको क्या बोलते हैं, बोरोड। आपने वो थिंग्स है वो बोरो की है। ओके। तो ये रिटर्न करनी है। देखो किसी की थिंग्स हमने ली है, लाइक पेंसिल ली है, तो हम पूरी की पूरी यूज़ करके फिर डस्टबिन में डाल दे, ऐसा नहीं है। तो क्या करना है, तो अगर आपको थोड़ी ही टाइम के लिए ली है तो वापस से वो टाइम पे रिटर्न कर देना है। जैसे कि यहाँ पे उसका बता रहा है, यूज़ थिंग्स दैट यू हैव बोरोड केयरफुली। पहले तो किसी की हमने थिंग्स ली है, किसी की चीज़ें ली है, दैट यू हैव बोरोड केयरफुली। बोरोड केयरफुली, यूज़ थिंग्स मतलब किसी की थिंग्स हमने ली है तो वो कैसे यूज़ करनी है, तो एकदम केयरफुली। ओके। ऐसा नहीं कि हम तोड़ फोड़ के उसको दे दे। जैसे कि हमने किसी का इरेज़र लिया है तो पूरे उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप दो, वो नहीं अच्छा लगता है। तो किसी थिंग्स ली है तो केयरफुली यूज़ करनी है, एंड रिटर्न दैम ऑन टाइम, और टाइम पे रिटर्न करनी है। ओके। टाइम पे रिटर्न करनी है, वो तो आपको पता ही है कि हमने किसी की चीज़ें ली है तो हम ऐसे ही रख देना नहीं है, उसको रिटर्न कैसे करनी है, टाइम पे करनी है। नंबर 3, डोंट मेक एक्सक्यूज़ेस। डोंट मेक एक्सक्यूज़ेस मीन्स क्या, तो अगर हमने कुछ काम किया नहीं है और हम उसके ऐसे ही बोलते रहे कि ये ऐसा था वैसा था, तो ये नहीं चलता है। लाइक आपने होमवर्क नहीं किया है, आपको मैम ऐसा पूछे कि तुमने क्यों होमवर्क नहीं किया है, तो आप क्या बोलते हो, हम कल यहाँ पे गए थे, ऐसे लंबा खींच के बोलते हैं। हाँ, कैसे बोलते हो, देखो मैं बता रही हूँ। मैम हम कल मामा के घर गए थे, फिर मम्मा ने नहीं करवाया, फिर हम लेट आए थे, फिर मैं सो गया था, ऐसा सब आपका एक्सक्यूज़ होता है। तो ये एक्सक्यूज़ देने नहीं है, ऐसा बोला है यहाँ पे कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे आपको एक्सक्यूज़ देने नहीं है। तो कैसे करना है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। आप जब कुछ भी करते हैं तो आपकी ही जवाबदारी पे होता है, आप ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके एक्शंस के लिए। देखो अगर आप ऐसा मुझे यहाँ पे आके बोलते हो कि मैं मामा के घर गया था इसलिए होमवर्क नहीं हुआ है, तो आप देखो आप यहाँ से जाते हो तो आपने खाना फटाफट से खा लेना है और तब होमवर्क कर सकते हो ना आप। ओके। आप मैं बोल रहे हो कि रात में लेट आए थे, ऐसा चलो डन है, पर आप यहाँ से गए हो, खाना खाने में टाइम नहीं लगाना है, उस दिन फटाफट से खा लेना है और फिर फटाफट से होमवर्क करके बैठ जाना है, या फिर 2-3 बुक्स जो आपको चाहिए है वो ही मामा के घर ले जानी है तो वहाँ पे होमवर्क कर लेने हैं। ओके। या फिर मॉर्निंग में जल्दी उठ के होमवर्क तो थोड़ा सा ही होता है। तो ये जो आप अपने एक्शंस है वो आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। इट्स ओके इफ़ यू हैव forgotten to do something, it's okay if अगर आप कुछ भूल गए हो तो इट्स ओके, बट डोंट ब्लेम अदर्स और मेक एक्सक्यूजेस फॉर योर बिहेवियर। पर आपको क्या नहीं करना है, तो डोंट ब्लेम अदर्स, किसी और को ब्लेम नहीं करना है, किसी और पे ये
ऐसा नहीं लगाना है कि देखो मुझे मम्मी ने नहीं करवाया, ना मम्मी डांट रही थी, ना पापा ऐसा बोल रहे थे। तो ये सब क्या हो गया, किसी और पे ब्लेम डालना, किसी और पे ब्लेम नहीं डालना है और एक्सक्यूज़ भी नहीं बनाने हैं खुद के बिहेवियर के लिए। ओके, तो ये याद रखना है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एकदम प्रॉपर ही पूरी करनी है। ओके, फिर आप ऐसा बोलते हो कि मैं यहाँ पे गया था, वहाँ पे गया था, तो ये एक्सक्यूज़ है, वो एक्सक्यूज़ नहीं बनाने हैं। नंबर 4, क्लीन अप। क्लीन अप मीन्स कैसे, तो चलो देखते हैं। आफ्टर यू हैव फिनिश प्लेइंग, खेलने का फिनिश करते हो, ख़त्म करते हो आप, उसके बाद की बात है। पिकअप योर टॉयज़, पिकअप मीन्स आप अपने टॉयज़ को ले ला। क्लीन अप आफ्टर यू हैव फिनिश पेंटिंग एंड कलरिंग, आपको ऐसा बोला है अगर आप खेल लिया है आप लोगों ने तो आप अपने टॉयज़ को वहाँ से ले लेना है एंड जगह पे रख देना है। क्लीन अप आफ्टर यू हैव फिनिश पेंटिंग एंड कलरिंग, क्लीन अप कर देना है कहाँ पे, तो पेंटिंग एंड कलरिंग करते हो तो पूरा गंदा बना दिया होता है आप लोगों ने, तो वो वहाँ पे क्लीन अप करना है, एकदम क्लीन कर देना है। अगर देखो आप कलरिंग करने बैठते हो ना तो पहले तो है ना नीचे न्यूज़पेपर लगा के बैठना है, तो आप कुछ नीचे टाइल्स पे गंदा ना करो। ओके, ये छोटी छोटी थिंग्स याद रखनी है बच्चा पार्टी। आप देखो अगर टॉयज़ से खेल रहे हो तो टॉयज़ अपने जगह पे बास्केट में वापस से रख देने हैं लास्ट में। फिर अगर हमारे घर पे कोई गेस्ट आ जाते हैं तो फटाक से हमारा जो हमने पूरा गंदा फैलाया हुआ होता है वो फटाफट से हमें अच्छे से रख देना है। ओके, ये छोटी छोटी थिंग्स याद रखनी है। फिर हमने अगर पेंटिंग करने बैठे हैं तो नीचे कुछ ऐसा जो क्लॉथ्स है जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, वेस्ट जैसे है, तो वो हमें लगा के ही बैठना है। इसका मतलब हमारी टाइल्स है वो गंदी होती नहीं। ओके, और ज़्यादा हमें क्लीन अप भी ना करना पड़े। तो ये याद रखना है। क्या हमने आज सीखा, तो टेक केयर ऑफ़ योर थिंग्स। अभी आप घर पे हो तो आप अपने बैग वगैरह नहीं भरते हो, पर ये अभी पढ़ने के लिए कुछ बुक्स वगैरह लेके तो बैठते हो, होमवर्क करते हो, तो वो सारी थिंग्स आपको अपनी जगह पे, अगर टेबल है, डेस्क है, जहाँ पे आप रखते हो वहाँ पे प्रॉपर रख देनी है। किसी से कुछ थिंग्स हम बोरो करते हैं, हमारे पास नहीं होता है, कोई यूज़ करने के लिए हमें देते हैं, तो वो सारी थिंग्स हमें टाइम टू टाइम वापस करनी है। और किसी की थिंग्स यूज़ करते वक्त एकदम केयरफुली यूज़ करनी है। फिर अगर हमसे हमारा होमवर्क नहीं हुआ है या फिर मम्मा ने काम दिया था वो नहीं हुआ है तो एक्सक्यूज़ेस नहीं बनाने हैं, हमें वो कंप्लीट करने ही है। अगर नहीं हुआ है तो भी कोई बात नहीं, पर एक्सक्यूज़ेस ऐसे नहीं बोलना है कि मैम ऐसा था वैसा था, नो, ऐसे बोलना नहीं है। एंड अपनी थिंग्स क्लीन अप करनी है। अपने जो किया है, कलरिंग किया है, पेंटिंग किया है, तो वो सारी उसके बाद आपको क्या कर देना है, पूरा प्रॉपर क्लीन अप कर देना है। ओके।